नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसे शख्स से आमना सामना कराते हैं कि घर पर रहकर ही जहां पर पढ़ाई करने के बाद जहां पर आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर चयन पहली बार और फिर एसडीएम अपर जिलाधिकारी के पद पर जहां पर चयन हुआ है और सफर जहां पर आबकारी इंस्पेक्टर से लेकर अपर जिलाधिकारी तक क्या है उनका कहना, और वहीं पर ललितपुर में ही रहकर प्री मेंस इंटरव्यू निकाला है, किसी भी कोचिंग का जहां पर सहारा नहीं लिया है। हमारे साथ हैं वर्तमान में ललितपुर में तैनात आबकारी इंस्पेक्टर हर्षिता मैडम, क्योंकि इन्होंने 2023 यूपीपीएससी जहां पर पास आउट करने के बाद अपर जिलाधिकारी के पद पर इनका चयन हुआ है। हर्षिता मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या आप कहना चाहेंगे जहां पर आबकारी इंस्पेक्टर के पद पर पहली बार आपका चयन हुआ था, क्या 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 परीक्षा आपने दी थी और परीक्षा देने का तैयारी कैसी थी आप? हाँ, मेरा यूपीपीएससी 2023 में 17वीं रैंक के साथ एसडीएम के पद पे चयन हुआ है, उप जिलाधिकारी के पद पर। जी, इसके पहले आप आबकारी इंस्पेक्टर पद पर थे, तो अब ये कब आप चयन हुई हैं वह? आबकारी इंस्पेक्टर के तौर पर मैं 2018 यूपीपीएससी से 2021 में रिजल्ट आया था, तो मेरा पहली पोस्टिंग ललितपुर में हुई थी उसके माध्यम से। जी जी। तब से मैं यहाँ ललितपुर में कार्यरत हूँ 1 साल से। अच्छा, ऐसा आपके बारे में सुनने को मिला है कि जहाँ पर आपकी 2023 जो यूपीपीएससी की परीक्षा दी है आपने, तो उसका प्री मेंस इंटरव्यू सिर्फ ललितपुर में रहकर और साथ साथ में नौकरी के साथ कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी करी इसमें, और ललितपुर में रही मैं, लेकिन ऑनलाइन माध्यमों का मैंने प्रयोग किया और टेस्ट सीरीज भी मैंने ऑनलाइन लिखी थी मेंस की। और नौकरी के साथ साथ तो ये था कि मैं शाम को जब ऑफिस से फ्री होती थी तो समय निकाल कर तैयारी करती थी, और ऐसे ही हो गया। यहाँ हम आपको बता दें कि जहाँ पर कहते हैं कि तैयारी करने के लिए दिल्ली जाएं, इलाहाबाद जाएं, जब तैयारी हो पाती है, लेकिन जहाँ पर मैडम ने तैयारी की वो भी नौकरी के साथ। वहीं पर 2000 यूपीपीएससी 2023 जहाँ पर इन्होंने निकाला और अपर जिला अधिकारी के पद पर, जहाँ पर कहीं भी ललितपुर को छोड़कर और कई जनपदों में जहाँ पर इनकी तैनाती होगी। वहीं पर जानना चाहेंगे हमारे दर्शक की तैयारी आपकी चलती रही और साथ साथ में आपकी तैयारी के साथ नौकरी भी चलती रही, तो नौकरी के साथ तैयारी, तो क्या कोई नौकरी से कोई दिक्कत का सामना करना तो नहीं पड़ा आपको आपकी स्टडी में? समस्याएं तो आती थी, जैसे कि दोपहर के समय मेरे स्टडी नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे जॉब से संबंधित चीजें करनी होती थी। जी। तो थोड़ा सा मैं सोचती थी कि सुबह 2-4 घंटे में ऑफिस का वर्क करूं, उसके बाद में जब फ्री होती थी तब मैं पढ़ाई शुरू करती। अच्छा, शिक्षा के बारे में बात करें तो आपकी क्या शिक्षा थी, कहाँ से शिक्षा करें? मेरी शिक्षा उज्जैन मध्य प्रदेश से हुई थी। बेसिकली ग्रेजुएशन मेरा उज्जैन से हुआ और 10th 12th मैंने अपने तराना तहसील है उज्जैन जिले में, वहाँ से करी थी। फिर मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद सोचा कि मुझे तैयारी करनी है, तो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी और यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे टॉपर्स के कि वो क्या पढ़ते हैं, और वो बुक्स मैंने खरीदी मार्केट से और फिर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे कि पूरी बुक तो हम रिवाइज नहीं कर सकते एग्जाम के 2 दिन पहले, तो छोटा छोटा अगर मैंने नोट्स बनाया, जैसे डायरी, जैसे छोटी छोटी डायरियाज होती है, तो उसमें मैंने बनाया नोट्स और फिर उसको मैं एग्जाम के जस्ट पहले 1 दिन पहले उसको बार बार पढ़ती थी, तो उससे वो चीज़ मुझे पॉइंट याद होते थे कि मुझे एग्जाम में क्या लिखना है। तो अगर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर पीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीपीएससी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शॉर्ट नोट्स है उसके पास तो वो मतलब एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। शॉर्ट नोट्स अपने आप में 80% तैयारी है आपकी कोई चीज की, और आप बस उसको पढ़ोगे और दोगे, क्योंकि पॉइंट्स जल्दी याद होते हैं इंसान को। अगर वो डिटेल पढ़ेगा और फिर रिवाइज नहीं कर पाएगा तो भूल ही जाएगा चीजें। तो शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए हर तैयारी करने वाले को। और वहीं पर मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे? तैयारी जैसे कि ये होता है कि बहुत सारी बार हम फेल हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतने दिनों से सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन उस समय हमको ये देखना है कि हमारी कमियां कहाँ हैं और डिमोरलाइज नहीं होना है, और अच्छे से मेहनत करनी है उस दौरान भी, क्योंकि मेरा रिजल्ट 23 तारीख को आया। इसके पहले भी मैं श्योर नहीं थी कि मेरा कुछ इतना अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, तो मैं खुद भी ये था, मेरा एमपी में प्रीलिम्स रुक गया था, तो मैं सोचती थी कि मैं अब अच्छा कैसे करूं। मुझे इससे बहुत उम्मीद नहीं थी कि मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, वो तो ईश्वर की कृपा से मेरा ये इतना अच्छा सिलेक्शन हो गया।
लेकिन तो मैं ये है कि मैं उस समय भी मैं लाइब्रेरी जाना शुरू कर दिया, मैंने रूम पे पढ़ना शुरू कर दिया, वीडियोस देखना शुरू कर दी स्टडी वाली। और वहीं पर बात करें तो लाइब्रेरी की बात करें तो क्या लाइब्रेरी में आप कहाँ शिक्षा लेती थी, कहाँ आप पढ़ती थी? नहीं, लाइब्रेरी एक स्टडी रूम होते हैं जहाँ शांति के लिए मैं जाती थी, जैसे कि वहाँ बैठ के पढ़ यहाँ आपने सकते। ललितपुरी में आपने हाँ, लाइब्रेरी का ललितपुर में उपयोग किया? सरकारी लाइब्रेरी है यहाँ पे कंपनी बाग के जी, पास जी, में, जी। वहीं से। हाँ। अच्छा, वहीं पर तैयारी करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए जहाँ पर छात्रों को? क्या कहना चाहेंगे? क्या रणनीति बनाकर उसकी तैयारी करें? अच्छा। तो सबसे पहले हम अगर सिलेबस अगर आप डाउनलोड करके रखेंगे अपने पास, तो आपको ये पता रहेगा कि किन चीज़ों पे हमको फ़ोकस करना है। ये भारत का ये खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री, भारत का संविधान, जो पॉइंट्स हैं, जी, जी। वो पॉइंट्स फिर उसका नोट्स इकट्ठा करिए बुक्स के माध्यम से, और नोट्स से फिर अपना नोट्स बनाइए और फिर उस नोट्स को पढ़िए और उसको याद करिए। और जब आप उसको उस प्रोसेस को पूरी कर लेंगे तो आप उस चीज़ में माहिर हो जाएँगे। तो फिर बार-बार उस सारे टॉपिक्स को ऐसे करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। फिर आप टेस्ट दीजिए कि आपने ऑब्जेक्टिव लगाइए कि गलत नहीं हो, फिर आंसर राइटिंग करिए। तो ऐसे आपको पूरी प्रक्रिया अगर बार-बार करेंगे आप, और सफलता एक दिन नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। क्योंकि मैं भी बहुत लंबे समय से कोशिश में थी, एक्साइज़ इंस्पेक्टर में 2-3 साल पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था, 2 साल से मैं जॉइन करी हूँ। तो मैं भी बहुत सारी फेल्यूर मुझे मिली बीच-बीच में, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, बस ये था मुझे कि मुझे करना है। यानी असफलता से अपने हार नहीं मारी, हाँ। सफलता की ओर बढ़ती हाँ, रही। जैसे कभी भी कोई असफलता मिलती थी तो मैं थोड़ा-सा दुखी हो जाती थी, 1-2 दिन डिस्टर्ब रहती थी, लेकिन उसके बाद मैं पढ़ाई करना शुरू कर देती थी, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था पढ़ने के अलावा। क्योंकि सिर्फ नौकरी करना था तो मुझे था कि मुझे अच्छा पद पाना है। तो मैं फिर से आदमी गिरने के बाद कैसे उठता है, यही उसकी सफलता निर्धारित करती है। कि हम कई बार निराश हो जाते हैं, तो निराश ही नहीं रहना है हमको फुल एनर्जी से उठना है, और वो एनर्जी हमको बहुत आगे ले जाती है जीवन में। तो ऐसे ही अगर आप करेंगे तो ज़रूर निश्चित सफल हो जाएँगे। वहीं पर आबकारी इंस्पेक्टर से एसडीएम अपर जिलाधिकारी, फिर आगे का उप जिलाधिकारी, फिर आगे का सफर चालू रहेगा कि एक हमारा है? नहीं, अभी यूपीएससी के मेरे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो मैं चाह रही थी कि 2 साल 3 साल में इसका प्रयास करूँ, और ईश्वर की कृपा रही तो मेरा वो भी सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यह हमारे साथ थे हर्षिता मैडम ने, जिसने आपको आमना-सामना कराया और जाना आबकारी इंस्पेक्टर से लेकर उप जिलाधिकारी के पद तक का क्या सफर था। और भी जगह लेके चलेंगे और लोगों से आपको आमना-सामना कराएँगे और जानेंगे क्या है माहौल फिलहाल। ललितपुर से विकास सोनी।